हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। और आज ये मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और मैं काफ़ी 2-3 दिन बाद मतलब मेरा ब्लॉग आया है। मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, इस वजह से मैं ब्लॉग डाल नहीं पाई थी। और ये ब्लॉग भी मेरा पहले का ही है, लेकिन मैं इसको अपलोड नहीं कर पाई थी। तो यहाँ पर मैं क्लीनिंग चल ही रही थी, तो यहाँ पर सुबह सुबह आज मैं फ्रिज क्लीन करने लगी थी, क्योंकि किचन वगैरह सब क्लीन हो गया था, बाहर का हॉल वगैरह और रूम भी हो गए थे। बाहर का रूम जब बन जाएगा तो एक रूम और क्लीन होना है, लेकिन वो बाहर का रूम जब बन जाएगा तो सामान उधर सेट हो जाएगा, तो थोड़ा बहुत रह गया। तो फिर मैं आज ये फ्रिज लेके बैठ गई थी। फ्रिज क्लीन ही था, पर एक बार मैंने कपड़ा मार दिया और जो चीज़ें डेट निकल गई थी वो बाहर निकाल दी थी, और बाकी मैंने सेट कर दी खाने पीने की जो चीज़ें थी वो सब। तो ये यहाँ पर आज मैं सुबह सुबह फ्रिज की क्लीनिंग कर रही हूँ। फ्रिज के ऊपर काफ़ी सारा सामान भी रखा है, तो वो सब भी मैं क्लीन करूँगी। तो यहाँ पर मैं फ्रिज में मसाले वगैरह देख रही थी, क्या क्या मसाले हैं जो यूज किए हैं, वही सब मैं देख रही थी। बाकी तो सर्दियों का टाइम है तो फ्रिज में ज़्यादा सामान है ना रखते नहीं हैं, क्योंकि बाहर चीज़ें ख़राब नहीं होती। इतनी भयंकर ठंड है यहाँ पर, तो चीज़ें फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं होती है, तो सारी चीज़ें बाहर ही रखी रहती हैं। फ्रिज एकदम से खाली सा ही पड़ा है, बस ये मसाले वसाले और दुकान का कुछ सामान है जो फ्रीज़र में रखा हुआ है। ऊपर फ्रीज़र बंद कर रखा है, तो उसमें सामान कुछ डाला हुआ है। तो वही मैं देख रही थी क्या क्या सामान है जो फालतू होगा, डेट निकल गई है। जैसे इसमें है ना, कई कॉफ़ी की बोतलें वगैरह रखी हुई थी, तो वो सब मैंने निकाल दी, क्योंकि डेट निकल गई थी उनकी। तो वो वैसे भी कोई पीता नहीं था और डेट भी निकल गई थी, तो मैंने बाहर निकाल दी फ्रिज में से। और फ्रिज में थोड़ा सा मैं सारे मसालों को ना एडजस्ट करके लगा दी थी, ताकि फ्रिज में थोड़ा सा स्पेस हो जाए और कुछ सामान भी रखना हो उस हिसाब से। तो देखिए यहाँ पर मतलब वीडियो बहुत छोटा होता है, लेकिन मुझे इसको साफ़ करने में भी 1-1.5 घंटा लग गया था फ्रिज को, कि सामान चेक कर रही थी अंदर से क्या क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। और ठंड काफ़ी अच्छी हो रही है यहाँ पर, क्योंकि कैप वेप लगा के रहती हूँ इस टाइम। मतलब काफ़ी अच्छी ठंड हो रही है, सुबह शाम तो बहुत अच्छी रहती है और दिन में थोड़ा धूप निकल जाता है। सुबह शाम में ना इधर काफ़ी ज़्यादा ठंड है, पर ठीक है, स्वेटर वगैरह पहन के रहते हैं तो इतना कुछ नहीं लगता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रिज की क्लीनिंग हो गई थी, और ये ऊपर जो फ्रिज के ऊपर सामान रखा हुआ है वही मैं देख रही थी, उसको सेट कर देती हूँ। फ्रिज के ऊपर जो सामान है उसको हटा देती हूँ। तो फालतू सामान था उसको मैं हटा रही थी, क्योंकि मुझे फ्रिज है ना खाली खाली अच्छा लगता है, भरा भरा मुझे फ्रिज के ऊपर कुछ सामान होना तो अच्छा नहीं लगता है। पर इसलिए मैं ना चीज़ों को यहाँ से हटा रही थी, ज़रूरत नहीं। और ये फ्रिज कवर भी मैंने हटा दिया, क्योंकि गंदा बहुत हो गया था। तो मैंने कहा चलो मैं धुला हुआ नया फ्रिज का कवर लगा देती हूँ। फ्रिज कवर 2 हैं, तो एक उतार देते एक लगा देते। तो यहाँ पर फ्रिज का कवर चेंज कर दिया। और थोड़ी सी शायद हो सकता है आपको आवाज़ आ रही हो, क्योंकि रिकॉर्डिंग मैं शाम को कर रही थी, तो गली में से भी कई बार आवाज़ आ जाती है, तो इस वजह से। और यहाँ पर ले आई थी फिर मैं वॉशिंग मशीन कपड़े धोने के लिए, क्योंकि कपड़े काफ़ी सारे इकट्ठे हो रहे थे। बाहर है ना सुखाने की बिल्कुल भी जगह नहीं है, काम चल रहा है ना, तो कपड़े सूखाते नहीं हैं। और अभी डोरी वोरी जो कपड़े सुखाने का तार वगैरह वो लगाए भी नहीं है, तो इसलिए सुखाने की दिक्कत होती है। तो काफ़ी सारे कपड़े यहाँ पर इकट्ठे हो रहे थे। फ्रिज क्लीन करने के बाद मैं यहाँ पर लगाने लगी थी मशीन की, चलो पानी आ रहा है और मशीन लगा देते हैं। क्योंकि आज मुझे जयपुर भी जाना है शॉपिंग करने के लिए, मतलब मैं जयपुर गई थी शॉपिंग करने के लिए। तो इस वजह से मैं ये वीडियो वैसे भी पहले का है, तो मैं अभी तो जयपुर से आ चुकी हूँ, लेकिन ये वीडियो मैंने अब जाके एडिट किया है। तो आज ही मुझे जयपुर जाना था, इस वजह से मैं यहाँ पर ये मशीन मैंने कहा चलो हो जाता है तो लगा देती हूँ। लेकिन मशीन लगाते ही मतलब एक बार के कपड़े डाले थे और लाइट चली गई थी, तो मशीन का इतना बड़ा इशू हो गया है यहाँ पर। लाइट जाने की वजह से कपड़े धुले नहीं, और यहाँ गीला होने की वजह से क्या जो काम करने वाले लोग हैं उनकी चप्पलों से मिट्टी मिट्टी हो जाती है, तो गीला ज़्यादा फैलता है, तो घर ज़्यादा गंदा होता है, कीचड़ कीचड़ हो जाता है। सूखा रहता है तो इतना नहीं रहता है। तो यहाँ मैंने ना मशीन तो लगा दी थी, पानी यहाँ पर आ रहा था, तो पानी हमें इस तरह नल आते हैं तो भर के रखना पड़ता है, ऊपर टंकियों में चढ़ा देते हैं और बर्तनों में भर के इस तरह से रखना पड़ता है। तो यहाँ पर नल आ ही रहे थे, तो पानी की टंकी लगाई हुई थी नल के नीचे भरने के लिए, और टैंकर वगैरह में डायरेक्ट मोटर से चढ़ा देते हैं पानी। तो यहाँ मैंने कहा चलो गरम गरम पानी आ रहा है, नल का पानी जब आता है तो गरम रहता है, तो फिर मैंने सोचा चलो मशीन भी लगा देती हूँ, क्योंकि कपड़े एक बार धुल जाएंगे तो 2-3 दिन की फिर चली जाएगी। फिर यहाँ मैंने मशीन लगा दी थी, और चादरें वगैरह भी हो रही थी 2-3।
तो फिर ये कि मशीन लगा दी और लाइट चली गई थी काफ़ी देर बाद। फिर बहुत देर बाद लाइट आई थी, 2-3 घंटे बाद लाइट आई थी। तो उसके बाद है ना, पहले तो सोचा कि चलो निकाल देते हैं कपड़े, लेकिन फिर सोचा चलो अब आ गई है तो सारे कपड़े धो लेते हैं। और फिर उसके लिए मैंने ना ऊपर छत पे डोरी बांधी थी। ऐसे ही ऊपर छत पे बांधने का जुगाड़ पानी नहीं है, तो जैसे तैसे करके मैंने एडजस्ट करके बांधी, क्योंकि कपड़े सूखना बहुत मुश्किल था। वो आज मुझे जयपुर भी जाना था ना, तो गर्मी के स्वेटर वगैरह गंदे हो रहे थे, तो वो मैं उसके धुल रही थी कि जल्दी से ड्रायर में जल्दी सूख जाते हैं। वूलन जल्दी सूख जाता है ड्रायर होने के बाद, गीला रहता है तो बहुत टाइम लेता है, तो ड्रायर होने के बाद जल्दी सूख जाता है। तो इस वजह से भी मैंने मशीन लगा ली थी स्वेटर वगैरह धोने के लिए। और ये देखिए बाहर हमारी छत है, तो काम चल रहा है यहाँ पर। माँ का रूम बना था बाहर, तो ना पूरी छत ख़राब हो गई थी, इसलिए पूरी छत पर हम घिसाई करवा रहे थे। तो यहाँ ये सारे पेड़ पौधे पहले लगे हुए थे, इनकी बाल्टियाँ टूट गई थी, तो यहाँ घिसाई होगी, इस वजह से इन पेड़ पौधों को हम हटा रहे थे। तो ये हमने सारे छत पर डाल दिया। अभी यहाँ पर रूम रेडी हो गया है, पेंट वेंट हो रहा है, तो ये सब हो जाएगा कंप्लीट। तो बाहर नए एक जैसे पॉट लेके आएंगे और वो हम यहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि अभी हमारी छत छोटी हो गई है। हमने बाहर एक रूम बनवा लिया है, तो एक अच्छे से इसकी क्लीनिंग करके फिर यहाँ अच्छे से एक कलर के हम पॉट लेके फिर पेड़ पौधे फिर से लगाएंगे। तो ये वाले पेड़ पौधे हम वही देख रहे थे, सारे छत पे डालने के लिए निकाल रहे थे, एक्स्ट्रा थे उनको फेंक देंगे। और जो थे वो, क्योंकि पेड़ पौधे तो घर में ज़रूर लगाएंगे, तो वही सारी बाल्टी वगैरह टूटी थी वो हमने छत पर डाल दी थी। और नए पॉट आ जाएंगे और ये मकान का काम ख़त्म हो जाएगा तो नए पेड़ लगाएंगे। और उसके बाद देखिए मशीन लग गई थी, और फिर मैं नहा धो के नहीं, और कपड़े छत पे तो मैंने डाल दिए थे, नहा धो के मैं आ गई थी यहाँ पर। मैं सेक रही थी अभी सबके लिए रोटियाँ, तो मैं यहाँ रोटियाँ बनाने लग गई थी। सब्ज़ी वगैरह पहले ही बना ली थी, रोटी सब्ज़ी की तैयारी पहले ही कर ली थी, आटा वगैरह लगा के रख दिया था। तो बस मैं नहा के आ गई थी, सबको मैं गरम गरम बना रही थी कि ताकि एक साथ खाना ख़त्म हो जाए, सब खा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं रोटियाँ बेल रही थी। और सब्ज़ी हमने गोभी मटर की बना रखी थी, पतली वाली सब्ज़ी होती है ना, वो बना रखी थी। और गाजर का हलवा बनाया था शाम को, तो वो भी रखा हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर रोटियाँ मैंने सबको खिला दी थी, बस मेरी खानी है तो वो मैं खाऊँगी अभी। तो ये मैं अपने लिए भी रोटियाँ बना ली थी, और गारवी के लिए मैं एक पराठा सेक रही थी। उसको रोटी नहीं खानी थी, पराठा मतलब मुझे उसको है ना ट्रेन के लिए सेकना था, और यहाँ के लिए भी सेका था। ट्रेन में अक्सर उसको ना भूख लग जाती है, तो वो पराठा वगैरह खा लेती है ट्रेन में। तो वह जयपुर जाने के लिए इस वजह से मैंने उसको पराठे सेक के रख दिए, क्योंकि टाइम लगभग हो ही गया था। तो मैंने कहा चलो रेडी वेडी होंगे फिर पराठा कौन बनाएगा, अभी गैस जल रहा है, तो मैं अभी बना के रख देती हूँ, क्योंकि मुझे पैकिंग करनी थी जाने के लिए। तो मैंने उसके लिए भी है ना रास्ते के लिए यहाँ पर पराठे है ना सेक के रख दिए ट्रेन में ले जाने के लिए। नहीं तो फिर वो सारी ट्रेन में ना चिप्स वगैरह ये सब खाती है, एक दो पराठा खा लेती है तो उससे पेट भर जाता है, तो बार बार नहीं मांगती है। अब देखिए बारी आती है मेरे भी खाना खाने की। तो यहाँ पर मैं करने लगी थी एक बार डस्टिंग, खाना एकदम से रेडी हो गया, सबने खा लिया था, मम्मी खा रही थी, और है ना मेरा ही खाना बस रह गया था। तो यहाँ पर पहले मैं करने लगी थी किचन की यहाँ पर डस्टिंग अच्छे से। तो फ्रेंड्स किचन वगैरह क्लीन करके यहाँ मैं गारवी के लिए रेडी कर रही थी चीला। तो मैंने सूजी का घोल बना रखा था, और यहाँ पर प्याज काट के मैंने उसमें डाल दिया है चॉप करके। यहाँ पर मैं ये टमाटर चॉप करके मैं उसमें घोल में डाल दे रही हूँ। घोल मैंने पहले ही बना दिया था, और इसमें थोड़ा सा मैंने नमक डाला है, और थोड़ा सा मैं सौंफ डालूँगी, बस इससे ज़्यादा वो कुछ खाती नहीं है। थोड़ा डालना होता है तो मैं काली मिर्च डाल देती हूँ। और हरा धनिया मैं इसमें ना डालना भूल गई थी, हरा धनिया रखा तो था। तो यहाँ पर उसके लिए मैं तो एक चीला बना देती थी, क्योंकि उसने रोटी ठीक से खाई नहीं थी, तो मैंने उसको एक चीले का घोल बना दिया था, और बस उसको मैंने चीला चढ़ा दिया था। यहाँ मम्मी खाना खा रही थी, उसके बाद यहाँ पर मैंने भी धूप में बैठ के ही खाना खा लिया था। और यहाँ पर इसको मैं ये चीला बना बना दे रही थी।
तो सूजी के चीले मैं नॉन स्टिक तवे पे बनाती हूँ। वैसे बनने को तो लोहे के पे भी बन जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑयल डालना पड़ता है, बहुत ज़्यादा चिपकते भी हैं। तो कई बार ऐसा होता है मुझसे टूट जाते हैं, और मेरी बेटी को अगर ऐसा टूटा फूटा चीला देते हैं तो उसको बहुत नाटक करती है खाने में, एकदम सही उसको देना होता है। तो यहाँ देखिए बर्तन वगैरह मैं कर लेती हूँ क्लीन खाना खाने के बाद। तो सारी गाजर का हलवा वगैरह जो बनाया था उसकी कढ़ाई वढ़ाई मैंने खाली की थी, तो एकदम से जम गई थी, तो वही मैं छुड़ा रही थी उनको। गाजर का मावा जो बन जाता है ना दूध का, तो वो जम गया था साइडों में, तो उसको मैं छुड़ा रही थी। यहाँ पर खाना पीना सबका हो ही गया था लगभग, और मैं यहाँ पर सारे बर्तन खाली करके क्लीन कर रही थी। तो ये कढ़ाई एकदम से ना जम गई थी, जल भी गई थी नीचे से, हल्का हल्का सा दूध जल जाता है ना, तो वैसा हो गया था। तो बहुत मुश्किल से मैंने इसको चाकू से छुड़ा छुड़ा के 2-3 बार में जाके मैंने इसको साफ़ किया था, जबकि इतनी पतली कढ़ाई नहीं है, लेकिन फिर भी है ना दूध चिपक ही जाता है। तो यहाँ पर देखिए सारे बर्तन क्लीन हो गए हैं, और रसोई काफ़ी अच्छी लग रही है जमाने के बाद। और यहाँ हम तैयारी कर रहे हैं जयपुर जाने की। तो यहाँ पर कुछ कपड़े वगैरह जो सर्दियों के हैं साथ में लेके जा रहे हैं, क्योंकि 2 दिन के लिए जा रहे हैं तो कपड़े तो चाहिए, और वैसे भी सर्दियाँ हैं, कुछ गीला वीला कर ले तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर हमारी जाने की हो रही थी पैकिंग जयपुर जाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी चलते हैं जयपुर, और यहाँ पर इसी के साथ इस वाले ब्लॉग का मैं एंड कर देती हूँ। तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।